अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनवाज़ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। एक दफ़ा फिर डॉक्टर मोमिता के केस में आपको इस सेशन में खुशामदीद कहता हूं। और डॉक्टर मोमिता की रूह आज भी चीख चीख कर ये पूछ रही है कि आखिर कब तक डॉक्टर मोमिता को इंसाफ मिलेगा। बेसिकली पुलिस का क्या किरदार था, सीबीआई का क्या किरदार है इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किरदार अदा किया है। आखिर कब तक इंसाफ मिल सकेगा, इंसाफ मिल सकेगा भी या नहीं, क्या सिनेरियो क्या है। ये एक रेप था या गैंग रेप था, मर्डर था या सुसाइड अटेम्प्ट थी, ये आखिर क्या था, ये क्यों इसके जो एविडेंसेस को छुपाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। अगर रेप था तो फिर संजय राय से फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों की जा रही है। अगर गैंग रेप था तो बिहाइंड द सीन कौन लोग हैं वो जो इसमें मुलव्वस थे। आखिर कब तक वो लोग अरेस्ट होंगे। सीबीआई की क्या कारकर्दगी है इस सारे केस पर, क्या सिनेरियो है, सीबीआई कहाँ खड़ी है इस सारे केस में। तो ये जो केस हुआ है इसमें बेसिकली जो रैपिस्ट हैं, जो गैंग रैपिस्ट हैं, उन्होंने ये शो ऑफ करवाया कि आइंदा के बाद कोई फ़ीमेल कोई कंप्लेन ना कर सके, उसको जो कहा जाए वही माने और उसी के ऊपर अमल करें। अगर उन्होंने कोई आगे से ऑब्जेक्शन किया, रिजेक्शन किया, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस इस सूरत में होगा। बेसिकली एक खौफ व हरास की फ़ज़ा है। फ़ीमेल्स डरी हुई हैं, अपने घरों तक महदूद हैं, प्रोफेशनल्स जो है वो भी डरी हुई हैं और हॉस्पिटल जाने से उनको डर लगता है, क्योंकि एक सेफ़ और एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ये बेसिकली जो है ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज़ में आता है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट फेल हो चुकी है अपने डॉक्टर्स को सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में। और वो डॉक्टर जो लोगों की जानें बचा रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए हर कोई नहीं था और उनकी जान उसी हॉस्पिटल में ले ली गई है जिस हॉस्पिटल में वो लोगों की जानें बचाते हैं। जी, सबसे पहले सर तो आपसे ये सवाल है कि ये जो डॉक्टर मोमिता का केस है, ये गैंग रेप था कि हाली रेप था। मे बी इनकी बॉडी में से 151 ग्राम सीमेन उनका मिला है उनकी बॉडी से। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उनके जो रेपिस्ट हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे, या वो पकड़े भी जाएंगे कि नहीं। इंडिया की गवर्नमेंट इस बारे में क्या करें। देखें, वही बात आ रही कि 151 ग्राम सीमेन था या म्यूकस फ्लूइड था। ये ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने क्या शो ऑफ करवाया है। बेसिकली सारे एविडेंसेस को जो है ना वो हाइड किया जा रहा है। पहले ये बताया जा रहा था 151 ग्राम जो है ना वो सीमेन है, फिर बताया जा रहा है कि ये एक म्यूकस था, म्यूकस फ्लूइड्स था। तो ये सारे जो एविडेंस हाइड किए जा रहे हैं। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है कि ये जो मेरी ज़ाती राय है, जो जितना भी मैंने एनालिसिस किया इस केस के बारे में और स्टडी किया इस केस को और डिटेल से देखा, इसमें बेसिकली जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी इसमें इन्वॉल्व है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये एक जो है ना वो उसकी प्रोटेक्शन की जा रही है। तो डेफिनेटली आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपका सवाल एक तो टेक्निकली बहुत अच्छा है और दूसरा साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा सवाल है। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि अगर एक पर्सन किसी के साथ रेप करेगा तो उसका जो वन टाइम का जो सीमन होगा वो तकरीबन जो है ना वो 5 to 10 ml होता है या 10 ग्राम तक हो सकता है। लेकिन ये अगर 151 ग्राम देखा जाए तो ये तो मोर देन 10 पीपल्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, मोर देन 10 पीपल्स। और फिर जो डॉक्टर मोमिता की जो फिज़िकल आपने देखा कि फ़िज़िकली उनके ऊपर कितने जो है ना वो स्पॉट थे, कितने जो उसके निशानात थे, ज़ख्मों के निशान थे, इंजरी थी, कितनी ज़्यादा इंजरी थी, ब्लंट इंजरी थी और उसका जो पेल्विक गर्डल था
वो टूटा हुआ था। हालांकि पेल्विक बोन सबसे जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, जिसमें 9 मंथ तक जो है ना वो फीमेल जो है ना वो बच्चा कैरी करती है। ये उसी के ऊपर एक प्रेशर होता है पेल्विक बोन के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद वो बोन जो है ना वो फ्रैक्चर नहीं होती, ब्रेक नहीं होती है। वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन फीमेल्स। तो 100% है कि इसके पीछे ज़रूर मल्टीपल रेपिस्ट मौजूद हैं, मल्टीपल पीपल्स इन्वॉल्व हैं इस सिनेरियो में। लेकिन संजय राय को सिर्फ आगे इन्होंने किया हुआ कि वो मेन सस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर वो मेन सस्पेक्ट है तो बाकी लोग कहाँ हैं। ये डॉक्टर मोमिता की रूह आज भी चीख कर पूछ रही है कि बाकी लोग कहाँ हैं, उनको कब तक इन्वेस्टिगेशन करके तो उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जी। तो दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर मोमिता का कोलकाता हॉस्पिटल में रेप तो हुआ ही है, ये तो बजा है कि उनका मर्डर हुआ है कि उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता है, बंदा खुद को माफ़ नहीं कर पाता इस तरह के मामलात के बाद, बंदा खुद से नफ़रत करने लगता है। बंदा उस वक्त इतना ज़्यादा खुद से नफ़रत करने लगता है कि किसी और को वो बर्दाश्त करे ना करे, वो खुद को बर्दाश्त नहीं करता। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने सुसाइड किया होगा या उनका मर्डर किया गया? देखिए, सुसाइड में इस तरह की अटैम्प्ट्स नहीं होती हैं, क्योंकि फ्रांजिक को अगर देखा जाए तो फ्रांजिक के मुताबिक जो है ना वो सुसाइड्स की अटैम्प्ट्स इस तरह नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी जो सर्वाइकल की बोन टूटी हुई थी, यानी वो सर्वाइकल फ्रैक्चर भी था, पेल्विस गर्डल जो पेल्विक बोन थी उसका फ्रैक्चर था। तो अगर सुसाइड अटैम्प्ट्स होती तो वो हैंगिंग होती या कोई पॉइजन होता, ये हो सकता है। अदरवाइज़ या कोई बुलेट्स के साथ किया जाता है, यानी गन के साथ शॉट किया जाता, तो ये एक सिनेरियो हो सकता था। लेकिन ये पेल्विक बोन का फ्रैक्चर होना और लेग्स का ट्विस्ट आना, राइट साइड पे ट्विस्ट आना, और फिर लेग्स का फ्रैक्चर आना, फिर अपर एक्सट्रीमिटीज़ यानी बाजू का फ्रैक्चर आना, तो इससे ये इंडिकेशन है कि उनके ऊपर जो वायलेंस किया गया है, फिज़िकल वायलेंस हुआ है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और जो उनकी आइज़ में ग्लासेस के जो टुकड़े थे, ग्लासेस के जो पीसेस थे, उनसे लग रहा था कि जो डॉक्टर मोमिता है उसने बहुत रेजिस्टेंस किया, आगे से बहुत रेजिस्टेंस किया, बट ये है कि मल्टीपल पीपल्स थे जिन्होंने उनको आखिरकार वो मारने में कामयाब हो गए। और जो रेपिस्ट होते हैं वो उनका यही एक तरीक़ाकार या तरीक़ा वारदात होता है कि वो जब किसी के साथ वो रेप कर लेते हैं तो फिर वो उसके जो विटनेसेस हैं उनको मिटाने के लिए फिर जिसके साथ रेप कर रहे थे उसको भी मार देते हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंगली कोई निशान ना मिले या कोई विटनेस ना मिले, ताकि उनको कोई पकड़ ना सके। बेसिकली सारी ये थ्योरी ये है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी हद तक इन्वेस्टिगेट कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया है। दैट्स वेरी गुड पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। जाहिर है लाइन एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी वर्स हो चुकी थी। इंडिया के जो 3 लाख रेजिडेंट जो मेडिकल ऑफिसर जो रेजिडेंट जो ट्रेनी थे वो रोड पर थे, और ये एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है कि किसी कंट्री में पढ़े लिखे लोग A+ ग्रेड के लोग जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, तो उस कंट्री के लिए एक बड़ी एम्बेरसमेंट का जो है ना वो मूवमेंट होता है कि वो लोग एहतजाज कर रहे हैं जो उस कंट्री की जो है ना वो एक बैकबोन होते हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में जो है ना वो इंडिया की बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है। और इंडिया का काला चेहरा जो है ना वो कब धुलेगा, ये इंडियन गवर्नमेंट ही बता सकती है कि वो कब ये अपना काला चेहरा धोकर तो अपने गुनाह को यानी कि अपने जो गुनाह हैं और अपनी जो सज़ाएं हैं उनको किस हद तक कम कर सकते हैं डॉक्टर मोमिता को इंसाफ देकर। जी। जस्ट नाउ ये तो सिर्फ इंडिया में वाक़या पेश आया है, इस ओवरऑल ये पूरी दुनिया में वाक़यात इस तरह के पेश आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में, ज़्यादातर अमेरिका या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ज़्यादा रेट पर हो रहे हैं ये काम, और इनको वहाँ पर इस तरह के लॉज हैं मगर उनके ऊपर कोई अमल दरामद भी नहीं होता। तो पाकिस्तान और इंडिया ये वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ कर लिया, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि इस तरह के केसेस पर काबू पाने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारा माशरा क्या कर सकता है?
बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज के हवाले से और जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की उसके हवाले से। एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में ये होता है कि लॉ तो अभी भी मौजूद है इसका, ठीक है, लॉ में है, लेकिन फ्लॉज ज़रूर हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से जो ये रेपिस्ट हैं, ये जो रेप्स करने वाले लोग हैं, इनके ये कानून के किसी न किसी हवाले से इनको प्ली मिल जाती है और ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि 70 to 80% ऐसे रेप के केस होते हैं जिनमें कोई आई विटनेस नहीं होता है। तो जज ने डेफिनेटली एक विटनेस स्टोरी को देखकर तो ही एक्शन लेना होता है और उसके बाद ही जो है ना वो उसने फैसला करना होता है। और जज के पास जब कोई मटेरियल नहीं होता है तो वहाँ से इनको बेल हो जाती है और वहाँ से ये बरी हो जाते हैं। बेसिकली रेप करने वाला मोस्टली जो है ना वो जिसके साथ रेप करता है उसको मार देता है और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा उसको पहुँच रहा था, क्योंकि उस वक्त कोई एविडेंस नहीं होता है। तो जब एविडेंस नहीं होगा, डेफिनेटली डॉक्टर मोमिता का जो है ना रेप हुआ, गैंग रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, लेकिन फिज़िकल ग्राउंड में ये प्रूव करना पड़ेगा कि मर्डर हुआ और किसने किया है। अगर फिज़िकल ग्राउंड में प्रूव नहीं हो सकेगा तो फिर ये एक जो है ना वो स्टोरी जो है ना अल्टीमेटली जस्टिस की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि ये डॉक्टर मोमिता के फेवर में ये स्टोरी नहीं जाएगी। ये आप तो आपके राय के मुताबिक फ़ीमेल्स या मेल्स आजकल, क्योंकि मेल्स भी बहुत इस का शिकार हैं, क्योंकि आजकल मर्द को नहीं छोड़ता, तो फ़ीमेल्स के लिए चलें आप क्या तदबीर आपके पास कोई ऐसा पीस हो तो आप बता दें कि फ़ीमेल्स को इंस्ट्रक्शन दे दें कि वो अपने आप को और अपनी इज़्ज़तों को किस तरह बाहर के लोगों से महफूज करें और किस तरह लोगों को भांप लें, तो उनके बारे में घर वालों को बताएं ना बताएं, या घर वाले आगे क्या इंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि आजकल पढ़ा लिखा दौर है, ज़्यादातर लोग तो इसको रिवील कर देते हैं मगर बहुत सारे लोग इस बात को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कैसे सोसाइटी से कैसे प्रोटेक्शन ली जाए और कैसे अपनी जो है ना वो इज़्ज़त को महफूज किया जाए फ़ीमेल। तो मैं समझता हूँ कि फ़ीमेल्स इसमें बड़ा अपना किरदार अदा करेंगी, ताकि जो ही फ़ीमेल को थोड़ी सी कोई इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस मिलती हैं या उनको कोई क्लू मिलता है तो वो फौरी तौर पर अपने जो भी उनका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको इन्वॉल्व करें और इसको लाइट ना लें, क्योंकि जितना इस स्टोरी को जो दबाते जाएंगे ये स्टोरी इतनी ऊपर होती जाएगी और जो इस तरह के गैंगस्टर लोग हैं वो और उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसके करीब आ जाते हैं। और एक दिन ऐसा ही होता है कि वो जो गैंगस्टर हैं वो उसको फीमेल को जो है ना वो अपने कब्ज़े में कर लेते हैं और फिर उसके साथ इस तरह के हरकत करते हैं, तो फिर एंड पर जो है ना वो उसको भी यानी कि डेथ सीन कर देते हैं। तो ये मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं फीमेल्स के लिए कि एक तो वो आप पावरफुल डिसीजन लें, ठीक है, दूसरा अपने रिस्पॉन्सिबल पर्सनस को ज़रूर इन्वॉल्व करें कि अगर उनकी इन्वायरमेंट में कोई ऐसा पर्सन उनको नज़र आता है कि जो उनको हरास कर रहा है या जो उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है तो वो ज़रूर अपने घर वालों को और अपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इन्वॉल्व करें, ताकि ये मामला मज़ीद बिगड़े ना बल्कि वहाँ से ये सुलझने की तरफ आए और वहाँ से इशू रिज़ॉल्व होने स्टार्ट हो जाए। तो सर ये जो फीमेल्स होती हैं ये अपने घर में जाकर अपने शोहर को बताती हैं, अपने भाई को या अब्बू को ही बता दें, तो वो पाकिस्तान में यूजुअली इस तरह होता है कि वो या तो असला लेकर निकल पड़ते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े के लिए या कत्लो गारत के लिए, या उनके ख़ानदानी दुश्मनी मोल लेते हैं, या उनके झगड़े फिर उनके झगड़ों के सलासल चलते रहते हैं। तो इस बारे में आप क्या ख्याल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया पाकिस्तानी सोसाइटी के आगे यानी कि मुताबिक आपने सवाल किया। तो इस सवाल का जवाब यही है कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं वो टेक्निकली इस चीज़ को डील करें, ठीक है, और डिफरेंट अल्टरनेटिव इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर किसी को रूट का मसला है तो वो रूट चेंज कर ले, किसी को यानी कि गाड़ी का मसला है तो वो गाड़ी चेंज कर ले, यानी कि डिफरेंट रूट इस्तेमाल कर लें, अल्टरनेटिव इस्तेमाल करें। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि ये बंदा जान छोड़ने वाला नहीं है तो आप फिर जो है ना वो उसको
शटअप कॉल भी दें, और दूसरी बात यह कि आप कानून को इन्फो करें, कानून का दरवाज़ा खटखटाएं, ताकि वहाँ से आपको जो है ना उस बंदे को एक तो शटअप कॉल जाएगी, और दूसरा जो है ना वो लीगली तौर पर आपकी कंप्लेंट नोट हो जाएगी, और फिर जो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज़ हैं वो उस इशू को टैकल करके तो एक स्मूथली वर्क हो जाएगा। लेकिन मैं हरगिज़ किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप कानून को अपने हाथ में लें और लोगों को मार दाड़ करें और गैरत के नाम पर कत्ल करें, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये चाहे जितना भी किसी ने बड़ा जुर्म किया है, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, आपने कानून का दरवाज़ा खटखटाना है। जी नाज़रीन, आपको आई होप कि आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक यही सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।